15वीं-16वीं शताब्दी का समय था। समाज में अंधविश्वास, जातिगत घृणा और अहंकार बड़ी तेजी से फैल चुके थे। ऐसे में मानवता को प्रेम, सेवा और सच्चे नाम के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रभु ने गुरु नानक देव जी को पृथ्वी पर भेजा। अपने 4 उदासियों धार्मिक यात्राओं के दौरान गुरु साहिब ने अनेक स्थलों पर जाकर मानवता को एकता, करुणा और सत्य की सीख दी। उन्हीं घटनाओं में से एक प्रसिद्ध साखी है वली कंधारी की, जो हमें सिखाती है कि अहंकार की कोई भी शक्ति अंततः सत्य और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकती। गुरु नानक देव जी अपनी चौथी उदासी के दौरान अफगानिस्तान के प्राचीन नगर कंधार पहुंचे। उनके साथ प्रिय संगत भाई मर्दाना जी भी थे, जो अपनी रबाब पर कीर्तन करते गुरु जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाते थे। कंधार की हरी भरी पहाड़ियों के नीचे गुरु साहिब ने एक विशाल छायादार वृक्ष के तले डेरा डाला, नाम सिमरन किया और वहीं बैठकर श्रवण करने आए लोगों को एक ओंकार सतीनाम का उपदेश देना आरंभ किया। शांत मुखमंडल, सरल शब्द और प्रेम भरा व्यवहार देखकर नगरवासियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। कंधार की एक पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध सूफी तांत्रिक रहता था, नाम था वली कंधारी। लोग उसे अत्यंत शक्तिशाली मानते और उसके क्रोध से भय खाते। लंबी साधना, कठिन व्रत और तंत्र मंत्र की सिद्धियों ने उसके भीतर घोर अहंकार पैदा कर दिया था। जब उसने देखा कि नगर के लोग किसी अनजान फकीर गुरु नानक जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो उसे ईर्ष्या और असुरक्षा ने घेर लिया। वली पहाड़ से उतरकर गुरु नानक जी के पास आया और रूखे स्वर में बोला, ये धरती मेरी है। यहाँ का पानी, हवा, सब पर मेरा अधिकार है। तू कौन है जो लोगों को अपने शब्दों में बांध रहा है? तुरंत यहाँ से चला जा, नहीं तो तू मेरे श्राप का पात्र बनेगा। गुरु साहिब ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, यह धरती किसी एक की नहीं, सारा संसार परमात्मा का है। मैं केवल उसके नाम की कीर्ति गा रहा हूँ। यदि यह सत्य तुझे खटकता है, तो यह तेरे अहंकार का बंधन है। वली के अहंकार को यह उत्तर नागवार गुजरा। उसने गुरुजी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अपने तांत्रिक प्रयोग से वली ने पहाड़ी पर पड़ा एक विशाल शिलाखंड उखाड़ लिया और पूरी ताकत से गुरु नानक जी की दिशा में लुढ़का दिया। पत्थर बिजली सी गति से नीचे आया। भीड़ में हाहाकार मच गया, परंतु गुरु साहिब अपनी जगह शांत बैठे रहे। आते हुए पत्थर के सामने उन्होंने दायां हाथ आगे बढ़ाया। चमत्कार! शिला ठीक उनके हाथ पर आकर रुक गई। भयंकर कठोर पत्थर मोम सा पिघल गया और उस पर गुरुजी की करुणामयी हथेली की छाप उभर आई। यह दृश्य देखकर वली भौंचक्का रह गया। लोग सतनाम का जयकारा करने लगे। आज भी कंधार के पास वह शिला हाथी निशान के नाम से भक्तों के दर्शन हेतु विराजमान है। पहाड़ी से ही निकलने वाला एक अकेला झरना कंधार नगर की प्यास बुझाता था। वली ने सोचा, अगर पानी ही बंद कर दूं तो ये सब उस फकीर को छोड़कर मेरे पास लौट आएंगे। उसने अपने तंत्र प्रयोग से झरने का जल प्रवाह रोक दिया। देखते ही देखते नगर में हाहाकार मच गया। कुएं नहर सब सूखने लगे। प्यासे लोग गुरु नानक जी के चरणों में आए और विनती की, हमें क्षमा करें, हमें पानी की राह दिखाएं। गुरु साहिब ने प्रभु का सिमरन किया। धरती को दहलाते हुए दाएं हाथ की उंगली से जमीन को स्पर्श किया। उसी क्षण एक नया जल स्रोत फूट पड़ा। स्वच्छ, मीठा, अविरल जल छलछलाने लगा। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सब हर्ष से घड़े भरने लगे। यह सरोवर आज नानक सरोवर के नाम से श्रद्धापूर्वक विद्यमान है। अब वली का घमंड चूर चूर हो चुका था। उसके सारे तंत्र सत्ता विहीन हो गए। वह पहाड़ी से नीचे उतरा, गुरु नानक देव जी के समक्ष दंडवत बैठकर दोनों हथेलियां जोड़ रोते रोते बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान था, अहंकार में अंधा था। आपने मुझे असली शक्ति का बोध कराया। गुरु साहिब ने करुणापूर्वक उसे उठाया और कहा, जिसने अहंकार छोड़ दिया वह प्रभु के निकट पहुंच गया। असली ताकत पत्थर या तंत्र में नहीं, सत्य, प्रेम और विनम्रता में है। वली ने श्रद्धा से गुरुजी की वाणी स्वीकार की, स्वयं भी सेवा सुचिता का मार्ग अपनाया और लोगों के कल्याण में लग गया। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार का नाश अवश्य होता है,
चाहे कितनी भी बाहरी शक्तियां हों, अहंकारी अंततः पराजित होता है। कंधार की धरती पर आज भी नानक सरोवर का शीतल जल बहकर गुरु नानक देव जी की दया माया की गवाही देता है। इस साखी के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि सच्चा विजेता वही है जो विनम्र बने, प्रेम बांटे और सत्य का साथ न छोड़े। आइए हम भी अपने जीवन में से घमंड, ईर्ष्या और वैमनस्य को हटाकर गुरु नानक देव जी के दिखाए नाम, दान, ईमानदारी के पथ पर चलें। तभी हमारा आंतरिक पत्थर पिघलेगा और उस पर दैवीय करुणा की छाप अंकित होगी। ऐसी ही और रूहानी साखियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। गुरबानी 24 घंटे और सच की आवाज को हर घर तक पहुंचाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।